नमस्कार साथियों। आज हम सभी का स्कोर प्लस पर स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना लेकर आपके बीच मैं उपस्थित। साथियों, आप देख रहे हैं स्कोर प्लस, और स्कोर प्लस आज एक बेहतरीन आपको सूचना लेकर आया है। क्या है सूचना साथी? एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस क्या है। टेक्नीशियन में 1 और 3 दो कैटेगरी के टेक्नीशियन, एक आईटीआई वाले बच्चे भरे और एक बच्चे भरे हैं आपको डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे। तो टेक्नीशियन 1-3 का क्या सिलेबस है, एएलपी का क्या सिलेबस है, क्या तीनों के सिलेबस एक हैं या तीनों के सिलेबस अलग अलग हैं, तैयारी की दिशा और दशा क्या होगी। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा साथियों। ये वीडियो आपकी जिंदगी की हकीकत तक जाने वाला है साथी। क्योंकि होता क्या समस्या, आप गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ऑथेंटिक और इंफॉर्मेशन के लिए आप या तो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या कोई अनुभवी शिक्षक जो लगातार कई वर्षों से बच्चों के बीच हैं उनसे आप सलाह लेंगे तो बहुत बेहतर आपको सलाह मिलेगा। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है स्कोर प्लस पर। साथ ही आपको पता है कि हमारा स्कोर प्लस लगातार काम कर रहा है और टेलीग्राम पर भी आपको रेगुलर पीडीएफ, यूट्यूब पर डेली क्विज कराया जा रहा है, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, फेसबुक पर भी क्विज कराया जा रहा है, टेलीग्राम में भी क्विज कराया जा रहा है। तो आप जुड़िए साथियों। आज सबसे पहले 3 मुद्दा को लेकर, सबसे पहले एएलपी के सिलेबस को लगभग लोग जानते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेबस को लगभग लोग जानते हैं। ये आपका रेलवे ड्राइवर है कि आपको पता है कि एएलपी में आपको 3 एग्जाम होंगे। एक आपका सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा और तीसरा आपका साइको परीक्षा होगा, जो कि वो भी कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन। यानी टोटल अगर लोको पायलट में देखा जाए तो 3 परीक्षा, लेकिन पहला और दूसरा परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। साइको की परीक्षा के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले सीबीटी 1 आपका है, तो अगर बात करेंगे सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 अंक के। और अगर जनरल में है तो 40% लाना है। ओबीसी में अगर है साथी तो आपको जो है ओबीसी में आपका वही लगता है कि 40 से थोड़ा कम होगा। एससी में, एसटी में, ये सब आपका रेशियो। साथ ही यहाँ एएलपी में अगर बात करें जाए, ये सीबीटी 1 का है, प्रीलिम्स का है साथियों। सीबीटी 1 की बात करेंगे, गणित है, रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान है और आपका जीके है। यही सब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी से 75 क्वेश्चंस की बात होती है। उसके बाद आइए आपके पास मेंस की बातें। ये सीबीटी 2 परीक्षा है लोको पायलट की, लेकिन हमको पता है कि पहले बार भी जो सिलेबस पिछले बार लोको पायलट का हुआ था, टेक्नीशियन का हुआ था, दोनों का कॉमन सिलेबस थे, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव किए हैं, तो उसी पर हम जानकारी आपको लेंगे। सीबीटी 2 की बात हम कर रहे हैं साथियों। सीबीटी 2 यानी मेंस परीक्षा में उसको 2 सेक्शन में बांटा है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जो 75 क्वेश्चन का होता है, जिसमें ट्रेड पूछे जाएंगे। ट्रेड के 75 सवाल होंगे। कितने सवाल? 75 सवाल होंगे साथी। ट्रेड में आपको 60 मिनट मिलेगा और 90 मिनट मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स होंगे, रीजनिंग होंगे, आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 50 नंबर का आने वाला है। यानी 100 में 50 इसकी ही हिस्सेदारी है साथियों। बीएससीडी का ऐसे भी आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर लगातार बीएससीडी की क्लासेस भी और एप्स पर कोर्स भी लॉन्चेज हैं और नए नए बैच भी हम ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीबीटी 2 को आपने समझा, तो ये जो सिलेबस है एएलपी के सिलेबस तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, पिछले बार के ही तरह है, इसलिए इसमें कोई तरह का बदलाव नहीं है। सिर्फ बदलाव थोड़ा सा हुआ है, बीएससीडी पहले 40 थे, थोड़ा बढ़ा दिया गया है, यानी 50 कर दिया गया। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपके बीच है साथी। आपके टेक्नीशियन में, ये टेक्नीशियन में देखिए ग्रेड 1 है, लिखा है सीबीटी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आपका क्या क्या सिलेबस है। ये साथी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिया गया है, इसलिए आपको बिल्कुल आपको सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी जीके की बात करेंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन। यहां भी आप देखो, अगर टेक्नीशियन है तो टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल आपका 35 हो गया, कंप्यूटर आपका कितना हो गया भैया? 20, यानी 55 नंबर का यहां भी टेक्निकल। लोग कहते हैं कि टेक्नीशियन में टेक्निकल नहीं है, भैया टेक्नीशियन 1 है
और इसमें अच्छे लेवल का कंप्यूटर भी है और अच्छे लेवल का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी है। इसमें आपका क्या क्या है, फिजिक्स और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड कर दिया साथियों। तो ये आपका सिलेबस है 35 नंबर का, जिसमें कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में फिजिक्स और ट्रिपल ही है, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है। और ये आपका 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का भी है। कंप्यूटर आपका 20 नंबर का है। जीके आपके एएलपी में भी पढ़ने थे, आपके रीजनिंग भी पढ़ने थे, कंप्यूटर वहां पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा वहां से लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा जैसा आपको सिलेबस में लिखा है। मैं सिलेबस को भी रिव्यू कर देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आइए टेक्नीशियन वन के सिग्नल में आपको क्या क्या पूछने वाले हैं। सबसे पहले जीके में बोला है करंट अफेयर, जो कि सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम, यानी आपको 1947 से जो पहले हमारे देश जो गुलाम थे उसके बारे में भी आपको बेहतरीन जानकारी चाहिए। इंडियन पॉलिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपका चाहिए, इकोनॉमी यानी आपका अर्थशास्त्र, पर्यावरण चाहिए, और आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी पूरा जीके की बात कर रहा है। लेकिन जीके का इंपॉर्टेंट जो है आप देख सकते हैं मात्र 10 क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और रीजनिंग में जो आप जनरल रीजनिंग पढ़ते हैं वही रीजनिंग आपके पास है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में आपका वेटेज कितना है, 15 नंबर तो वेटेज है, और आपके रीजनिंग में सवाल बन भी जाते हैं आसानी पूर्वक, क्योंकि अगर आप अच्छे शिक्षक से रीजनिंग अगर एक बार पढ़ लेंगे तो हमें लगता है दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आता है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में आपका क्या दिया है, पहले बोला आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यहां तक तो हम समझ सकते हैं बेसिक है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, ये भी बेसिक है। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डेटा, है ना, रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, ये सब दिया है पढ़ने के लिए। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंप्यूटर जो है आपका 20 नंबर का है, और कंप्यूटर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, और आपको याद रखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें जो बच्चे आए हैं वो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले बच्चे हैं, बीएससी साइंस वाले लोग हैं, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग हैं, तो भैया लेवल अच्छा पूछेगा। ठीक है, ये थे कंप्यूटर के सिलेबस ग्रेड 1 में। अभी आइए और भी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैथ्स में क्या सिलेबस है, जो आपका पुराना सिलेबस है वही मैथ्स में है, जो एलपी में है वही टेक्नीशियन में है, 1 में भी और 3 में भी। ठीक है, लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो एएलपी में है उसमें थोड़ा अलग है। वहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछे जाते हैं फिजिक्स के साथ, बेसिक मैकेनिक्स और सिंपल मशीन और इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वहां भी कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर अलग से एकदम डिस्क्राइब कर दिया है। आइए बेसिक साइंस में क्या पूछेगा। देखिए पहला यूनिट मेजरमेंट, ये फिजिक्स का है। मास वेट भी फिजिक्स का है। डेंसिटी की बात करेगा, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सर्किट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ, आपका एंड लिमिटेशन, रेसिस्टेंस, पैरेलल सीरीज सर्किट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी, आपका पावर, एम्पियर लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज, पार्टिकल्स एंड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए यहां तक तो आपको अगर देखिएगा तो लोको पायलट में भी पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ के बाद से जो है सिलेबस आपका अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां नहीं पढ़ने हैं, फैराडेज लॉ वहां नहीं पढ़ने हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ने हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना। पूरा डिजिटल पूछ रहा है, समझ रहे बात को, पूरा डिजिटल पूछ रहा है, वहां डिजिटल नहीं पढ़ने हैं बेसिक साइंस में। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वहां नहीं पढ़ने हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मेजरिंग सिस्टम, आपका प्रिंसिपल, रेंज एक्सटेंशन मेथड, कैथेड रो, आपका ऑसिलोस्कोप, एलसीडी आपका है, एलईडी है, पैनल है, ट्रांसड्यूसर है। भैया ये सब आपको पूरी टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये सब आपको एएलपी में नहीं पढ़ना, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में पढ़ने हैं। और अच्छे डिटेल्स में सवाल जब पूछेंगे, इसका मतलब आप समझ लो कि थोड़ा सा जेई लेवल को टच करेगा ही। जेई को आपको लेवल को टच करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को लेकर भी तब हो पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आइए साथी, ये आपके थे टेक्नीशियन 1 की बातें। टेक्नीशियन 3 में आइए, इसमें आईटीआई वाले बच्चे, +2 स्तरीय बच्चे भाग लिए हैं जनरली रूप से। आपका है मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 है, साइंस आपका 40 है।
साइंस में आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी टेक्निकल साइंस नहीं पूछ रहा है। अवेयरनेस आपका 10 है, टोटल 100 नंबर का है, साथ ही 90 मिनट का पेपर है विथ 3 मिनट एक्स्ट्रा जो आपके हैंडीकैप्ड छात्र हैं उनके लिए आपको स्पेशली दिया गया है, ठीक है। तो ये बातें आपका हो गया। अब सिलेबस में आइए, देखिए सिलेबस की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में जो वहां पढ़ना है वही यहाँ पर है, एएलपी में भी, टेक्नीशियन 3 में भी, टेक्नीशियन 1 में भी, रीजनिंग भी सब जगह सेम है। लेकिन साइंस में देखिए द सिलेबस ऑल ओवर फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड, यानी अगर आपको देखा जाए तो एएलपी का सीबीटी 1 का आप तैयारी करिएगा तो टेक्नीशियन 3rd का सीबीटी का तैयारी हो जाएगा। दोनों आपके सेम हैं, समझ रहे बात। तो सिलेबस आपका वहां भी सेम है, यहां भी सेम है। यानी एएलपी की तैयारी अगर सीबीटी 1 की करते हैं तो आपको टेक्नीशियन 3 की तैयारी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टेक्नीशियन 1 की तैयारी अगर आप एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म डाला है तो अलग से करना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। तो आपको, और दूसरा एएलपी का मेंस का सिलेबस टेक्नीशियन के सिलेबस से अलग है, ये बात स्पष्ट मैंने बता रखा है। तो आपको एक बात जानना पड़ेगा, यहां पर आपको मैं चर्चा करने वाला हूं। यदि आप एएलपी का सीबीटी 1 की बात करेंगे तो सीबीटी 1 इक्वल टू इसका टेक्नीशियन 3rd का सीबीटी होगा, इसका इक्वल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि बात करेंगे एएलपी का सीबीटी 2 की बातें, ये नहीं है इक्वल टेक्नीशियन 1 के सीबीटी के बराबर नहीं है, एकदम सिलेबस अलग है, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। दूसरा एएलपी में आपको ट्रेड भी पूछेंगे, टेक्नीशियन में कोई ट्रेड की बात नहीं है। लेकिन यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिटेल्स नॉलेज चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। साथियों, हमने जो भी चीजें थी उसको क्लियर करने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि एएलपी का बेसिक साइंस जो है वो टेक्नीशियन 1 में काम करेगा। ये बातें उतनी सही नहीं है, पूरी सिलेबस मैच नहीं करता जैसा आयोग ने यानी रेलवे बोर्ड ने दिया है। इसलिए हमको तैयारी करना पड़ेगा रेलवे का जो ऑफिशियल जो आपका है आपके पास, उसके अनुसार से हम लोग तैयारी करेंगे, राइट। तो हम लोगों के पास साथी बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों में एक बहुत ही शानदार बैच हम लोग ला रहे हैं, जिसमें एएलपी के जो साइंस में ला रहा हूं, जनरल साइंस सीबीटी 1 के लिए, वो टेक्नीशियन 3 वाले साइंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या टेक्नीशियन 3rd के जो साइंस लाएंगे वो आपके एएलपी के सीबीटी 1 वाले लोग ले सकते हैं। लेकिन एएलपी के सीबीटी 2 की बैच अलग रहेगी, टेक्नीशियन 1 की बैच अलग रहेगी। मैं बार बार स्पष्ट कहता हूं, जो चीजें कॉमन रहेगी वो कॉमन रहेगी, जो चीजें अलग हैं तो अलग पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अलग अलग बैच लॉन्च कर रहा हूं, 2-3 टाइप के बैच आपके बीच आएंगे और आप सभी लगातार बने रहेंगे। साथियों, यूट्यूब पर रेगुलर जुड़िए, हमारे साथ साथ ही पूरी स्कोर प्लस की टीम आपको काम करती है साइंस के लिए। केमिस्ट्री राघव सर के नेतृत्व में सुबह के 7 बजे चल रहा है। उसके बाद बात करेंगे बायोलॉजी 2 PM पर आपके अमित सर के माध्यम से चल रहा है। ये सीबीटी 1 के लिए क्लास है और आपका टेक्नीशियन 3rd के लिए क्लास है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका क्लास एएलपी के लिए है, टेक्नीशियन में आप यदि बात करेंगे तो 1 के लिए है, एएलपी के लिए है, टेक्नीशियन 1 के लिए है, बीएचपीसीएल के लिए भी है। क्योंकि एसआर मैम के नेतृत्व में ये क्लास शाम में 4 बजे डेली चल रहा है। उसके बाद यदि बात करेंगे फिजिक्स की क्लास, साथ ही अगर फिजिक्स की बात करेंगे ये सीबीटी 1 की बात आपका करेगा। सीबीटी 1 एएलपी में है और टेक्नीशियन 3rd में है। टेक्नीशियन किस में है? 3rd में है, लेकिन टेक्नीशियन 1 को भी काम देगा, क्योंकि वहां भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में ये सिलेबस है। और एएलपी की बात करेंगे तो सीबीटी 2 दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों में कॉमन सिलेबस है। जो चीजें कॉमन है वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी सीबीटी 1 और 2 दोनों के लिए है। उसके बाद की चर्चा करेंगे आपके बीच तो राघव सर का डीजल मैकेनिक और फिटर थ्योरी जो एएलपी के लिए है, मेंस का सिलेबस है, ये रविवार को सुबह के 7 बजे में आते हैं साथियों। उसके बाद की बात करेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। अगर इसकी बात हम करें तो ये आपको, अगर हम चर्चा करें
एलपी का सीबीटी 2 है भैया, और आपका टेक्नीशियन आपका 1 का सीबीटी है, उसमें भी काम देगा। आप ये टेक्नीशियन 3rd वाले बच्चे हैं, उनको भी आपका सीबीटी में काम देगा। ये आपका सीबीटी 2 में। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलपी के लिए, बच्चों के लिए तो वरदान है। 50 नंबर का आपको एलपी में पूछे जाते हैं। शाम के आपके दिन के 1 बजे रविवार को ये क्लासेस मिलती है। उसके बाद की चर्चा करें फिर से साथियों, अगर आपका इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए रविवार को ये भी क्लासेस 4 बजे आती है। रेगुलर बने रहे ईमानदारी शिद्दत के साथ और हमारे स्कोर प्लस टीम के साथ जुड़िए। और इससे बेहतर मैं विशेष नहीं कह सकता हूं, लोगों ने कोर्सेस बेचने के लिए डिफरेंट तरह के हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन साथियों मेरा स्पष्ट मानना है हम आपको तैयारी कराएंगे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम तैयारी कराएंगे ट्रेड थ्योरी, हम तैयारी कराएंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की, हम तैयारी आपको कराएंगे बीएचपीसीएल के लिए, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। साथियों हमारा उद्देश्य है कि हमारे पास जो भी टीम मेंबर है जिसके कंटेंट पूरी अवेलेबल है, जिसके क्लासेस में अवेलेबल करा सकता हूं, उसी की क्लासेस देता हूं। हम तीर दूर से नहीं मारते हैं, बहुत नजदीक से मारते हैं और निशाना हमारा तेज रहता है। इसका सीधा बात है हमारे पास जो फैकल्टी बेहतरीन अवेलेबल है उन्हीं के द्वारा हम क्लास कराएंगे। ऐसा नहीं कि किसी को खड़ा करके क्लास करवा दिया, ये मेरा उद्देश्य कदापि नहीं रहा, शुरू से नहीं रहा है। और आप सबका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार बने रहिए, ईमानदारी शिद्दत के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो साथी। और इस वीडियो में साथी इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।